हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो का हमारा टॉपिक है कि कैसे हम टेबल जब ड्रॉ करते हैं, टेबल डिज़ाइन करते हैं। क्रिएट करने के बाद आपको पता है इंसर्ट में जाके हम ये टेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ से टेबल क्रिएशन होती है। तब जब हम टेबल क्रिएट कर लेते हैं, डिज़ाइन टूल बार और लेआउट टूल बार हमारी इस मेन्यू के अंदर आ जाते हैं, जिसको यूज़ करके हम टेबल को फॉर्मेट कर सकते हैं डिज़ाइन के जरिए। लेआउट के जरिए हम इसके अंदर जैसे आप देख सकते हो रो कॉलम कैसे हम इसके टेबल में, और अगर आप इंसर्ट करना चाहते हो या डिलीट करना चाहते हो कॉलम रो, वो कैसे कर सकते हैं वो हम इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो ये एक टेबल बना हुआ है। जब आप मान लेते हैं हमने ये मैथ का जो कॉलम है इसको डिलीट करना है, हमें ये नहीं चाहिए, तो आपने इसके अंदर अपना कर्सर रख लेना है जिस कॉलम को आपने डिलीट करना है, और इसके अंदर आपने ये सेकंड ऑप्शन होती है डिलीट कॉलम, इसके ऊपर क्लिक करना है तो ये कॉलम डिलीट हो जाएगा। तो ये देखिए कॉलम डिलीट हो गया है। ऐसे हम कॉलम डिलीट कर सकते हैं। और अगर आपको कोई रो डिलीट करनी है तो जिस रो के अंदर आप अपना कर्सर रखेंगे तो वो आप डिलीट रो के जरिए रो को डिलीट कर सकते हैं। और ऐसे ही अगर आपने डिलीट करना है पूरा टेबल, ये जो पूरा टेबल बना हुआ है इस टेबल को आप डिलीट करना चाहते हैं तो ये डिलीट टेबल की ऑप्शन है, इससे आप पूरा टेबल डिलीट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हो कि आपका ये जो सेल है, ये देख रहे हो आप ए सेल जिसके अंदर ए वैल्यू लिखी हुई है, तो अगर आप इस सेल को डिलीट करना चाहते हो तो आप एक सेल को भी डिलीट कर सकते हो। डिलीट सेल पे आपने जाना है। जैसे ही आप डिलीट सेल पे जाओगे ये डिलीट सेल की विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपने शिफ्ट सेल अप का मतलब कि जो नीचे के सेल हैं आप चाहते हो ये एक एक स्टेप ऊपर की ओर आ जाए, यानी कि जहां पे ए है वहां पे बी आ जाए, जहां पे बी है वहां पे सी आ जाए, जहां पे सी है वहां पे डी आ जाए। तो आपने शिफ्ट सेल अप के क्लिक करना है, ओके करना है, तो आप देखोगे आपके सेल एक एक स्टेप ऊपर की तरफ आ जाएंगे। तो ऐसे आप अपने सेलों को एक एक स्टेप ऊपर की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, और जिस सेल के अंदर आप कर्सर रखोगे वो सेल डिलीट हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप चाहते हो कि ये जो आपके सारे सेल हैं जिसमें 10th 70 और 75 लिखा हुआ है, और आप चाहते हो कि ये लेफ्ट की तरफ मूव कर जाए, यानी कि ये जो 10th है जहाँ पे बी लिखा हुआ है यहाँ पे आ जाए, ये 70 जो है ये 10th की जगह आ जाए, और जो ये 75 है वो 70 की जगह आ जाए, तो आपने बी के ऊपर यहाँ पे कर्सर रखना है और डिलीट में जाना है। डिलीट सेल पे क्लिक करना है। यहाँ पे ऑप्शन है शिफ्ट सेल लेफ्ट, कि हमें अपने सेलों को लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करना है, ओके कर दीजिए। तो ये देखिए, तो बी जो सेल था जहाँ पे हमने कर्सर रखा वो सेल डिलीट हो गया, और जो लेफ्ट के सेल थे वो एक एक बेटा स्टेप शिफ्ट कर गए हैं। तो ऐसे हम शिफ्ट करते हैं। और अगर आप डिलीट सेल के अंदर जाओगे तो इसके अंदर एक ऑप्शन और होती है डिलीट इंटायर रो। जिस सेल के अंदर, जिस रो के अंदर आप अपना कर्सर रखोगे वो पूरी रो आप यहां से भी डिलीट कर सकते हो, और पूरे कॉलम को आप यहां से डिलीट कर सकते हो जिस कॉलम के अंदर आप कर्सर रखोगे। तो ऐसे हम रो कॉलम को डिलीट कर सकते हैं। और अगर हमें एक नया कॉलम चाहिए होता है, जैसे मान लीजिए हमने इस सी रो के अंदर अपना कर्सर रख लिया है और हमें इसके ऊपर एक रो चाहिए, नई रो चाहिए, तो आपने इंसर्ट अबव रो के ऊपर क्लिक करना है, तो एक नई रो आ जाएगी। जहां पे आप कर्सर रखोगे उसके ऊपर आप इंसर्ट कर सकते हो। और अगर आप जहां पे आपने कर्सर रखा है, जैसे हमने सी के ऊपर ये कर्सर रख लिया है, आप चाहते हो कि सी के नीचे यानी कि एक रो इंसर्ट हो जाए, तो आपने इंसर्ट बिलो पे क्लिक करना है, तो आप देखोगे एक नीचे रो इंसर्ट हो गई है। तो ऐसे हम एक रो भी इंसर्ट कर सकते हैं, ऊपर भी और नीचे भी। और ऐसे ही अगर आपने कॉलम इंसर्ट करना है, जैसे ये देखिए हिंदी का कॉलम मैंने सिलेक्ट किया है, मैं चाहता हूं ये जो हिंदी का कॉलम है इसके लेफ्ट तरफ एक नया कॉलम इंसर्ट हो जाए, तो आप लेफ्ट तरफ कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। और अगर आप राइट तरफ कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं तो आपने इंसर्ट राइट कॉलम पे क्लिक करना है, तो आप राइट तरफ भी कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं।